जय हिंद दोस्तों, कानपुर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अतुल पाल आप सभी के बीच फिर फिज़िक्स की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मैथ्स और फिज़िक्स की शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच हीट यानी कि ऊष्मा की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, बोर्ड हमारा दोस्तों थोड़ा छोटा है, इसलिए हमें केवल न्यूमेरिकल ही लिख पाते हैं उसमें, और ज़्यादा बाकी कुछ लिख नहीं पाते हैं कि चैप्टर का क्या नाम है। इसके लिए हमें बड़ा खेद है। तो चलिए आइए बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक। मेन है इम्पॉर्टेंट कि शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए और बच्चों तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है फिज़िक्स की, क्योंकि बच्चों को मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं यूट्यूब पर। मैथ की शॉर्ट ट्रिक की कमी नहीं है, मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की शॉर्ट ट्रिक्स की बड़ी कमी है। फिज़िक्स की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिलती, बच्चों को लगता है फिज़िक्स के लंबे लंबे कैलकुलेशन से उलझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस इतने बड़े न्यूमेरिकल को भी बिना सूत्र बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है, ये इस तरह के न्यूमेरिकल को हम लोग कहते हैं गलत तापमापी वाले, यानी कि रियल में वास्तविक में उन जो चीज़ें इसमें दी जाती हैं वो वास्तविक में कुछ और होती हैं, इनमें कुछ और मान दिए होते हैं, इसलिए इन्हें गलत प्रश्न कहते हैं, गलत प्रश्नों को सही करने वाले। यानी जैसे कि आप पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है कि किसी तापमापी द्वारा बर्फ़ का ताप 5 डिग्री सेल्सियस तथा उबलते हुए जल का ताप 95 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो इस तापमापी द्वारा किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस मापा गया, तो वस्तु का सही ताप क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एयरफोर्स एग्ज़ाम में मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स या जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर होती है। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, एक तरफ हम क्या करेंगे, इधर साइड में एक तरफ हम लिखेंगे सही मान, सही मान, एक तरफ लिखेंगे गलत मान जो इसमें दिए गए हैं, गलत मान। ठीक है दोस्तों, सही मान का क्या मतलब है। अब आप सोच रहे हैं सही मान और गलत मान इन्होंने क्यों लिखा। तो जैसा आप ऊपर देख सकते हैं, दिया गया है बर्फ़ का ताप 5 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, बर्फ़ का ताप रियल में 5 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रियल में बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों हो गया, लेकिन हमें दिया कितना गया है, यानी ये गलत दिया गया है और ये गलत माप रही है। जो मशीन है इनकी तापमापी जो है वो गलत माप रही है, यानी हमें दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 एक्स्ट्रा नाप रही। उसके बाद दिया गया है कि उबलते हुए जल का ताप 95 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, उबलते हुए जल का ताप क्या वाकई 95 होता है? ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि उबलते हुए जल का ताप कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम सभी जानते हैं कि उबलते हुए जल का ताप कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें गलत, यानी ये जो इनकी मशीन है वो गलत बता रही है। वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि 95 डिग्री सेल्सियस माप है, किसकी, उबलते हुए जल की। तो हम ये गलत वाला इधर लिख लेंगे 95 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसने दो, जो इनकी मशीन है उसने 2 मान गलत बताए हैं, तो जब भी हम जनरली ये जानते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार झूठ बोले वो तीसरी बार पक्का झूठ बोलेगा। ये होता है समाज में, आपने भी देखा होगा। जो आपका फ्रेंड होगा, अगर वो 2-3 बार झूठ बोलता होगा तो आपकी उसकी सारी बातें झूठी लगती होंगी। इसी प्रकार हम इस पे कैसे मान लें कि ये जो इसने बताया है कि इस तापमापी द्वारा किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, तो ये सही होगा। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो इसने 60 डिग्री सेल्सियस बताया है, भले ही सही बताया हो, लेकिन क्या माना जाएगा कि ये भी गलत होगा। इसलिए हम इसको इधर लिख लेंगे 60 डिग्री सेल्सियस, यानी गलत की तरफ। और इधर हम क्या मानेंगे कि सही मान क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि सही मान T डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ये दोस्तों हमने मान लिया। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हम सही मान निकाल लेंगे, लेकिन हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पूरी समझ में आ जाएगी। थोड़ी देखने में लंबी होगी, लेकिन हल करने में लंबी नहीं होगी, आपको समझने में लंबी नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले में से हमें ऊपर वाला घटा देना है, यानी थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देना है। यानी T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, बराबर लगाना है। बराबर के इस तरफ हमें इस तरफ ये गलत वाले में से, यानी गलत वाले तीसरे वाले में से पहला वाला घटा देना है।
यानी 60 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री से। तो ये सी यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों, लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। क्लियर है दोस्तों? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे, आपकी हल ज़रूर निकालेंगे। आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दीजिए, तो और घटाने के बाद अपॉन में लिख दीजिए, इसके अपॉन में, तो 100 माइनस 0। इधर क्या करेंगे दोस्तों, इधर भी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दीजिए, यानी 95 में से 5 डिग्री सेल्सियस घटा दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा दोस्तों 55 अपॉन यहाँ आ जाएगा 90। क्लियर दोस्तों? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, जब ये कट जाएगा तो हम T का मान निकालेंगे। यहाँ दोस्तों बोर्ड साफ कर दूँ, लिखने की थोड़ी जगह कम है, नीचे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद पूरा समझ। चलिए यहीं लिख देते हैं। तो जब आप इसका 0 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 550 अपॉन 9। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, T का मान आ गया। ये जो T का मान आ रहा है ये हमारा रियल मान आ रहा है। सही मान क्या होगा, ये हमारा सही मान आ रहा। तो अब हम इसको काटेंगे, काटने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आएगा 6, यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, न 6 का 54, 1 बचा, 1 बार जाएगा 1.1, यानी 61.1 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इसमें कहीं कोई फॉर्मूले का यूज़ हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मैथ्स और फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक दी जाती हैं। इसी तरह हम एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व करेंगे, इसी ही में कुछ मान बदल देंगे क्योंकि इतना लंबा सवाल लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसको हटा दें, रफ कर दें दोस्तों। आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स को एक रजिस्टर में आप धीरे धीरे नोट करते जाइए ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बहुत ही आसानी से अपना रिवीजन करें और एग्ज़ाम देने चले जाएं। दोस्तों एयरफोर्स का एग्ज़ाम आता तो आसान है, लेकिन जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती हैं, आसान कैलकुलेशन नहीं आती हैं, वो उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या लेंगे। नेक्स्ट में यदि यहाँ मान बदल दिया जाए ये जो आपके मान हैं इनको बदल दिया जाए। यहाँ दे दिया जाए 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ दे दिया जाए 150 डिग्री सेल्सियस और यहाँ दे दिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसको दोस्तों आप अपने मन से ज़रा सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। और या तो वीडियो को रोक के आप कीजिए, क्योंकि हम यदि रुकेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं, इसमें क्या करना है हमको, हम ये देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, किसी तापमापी द्वारा बर्फ़ का ताप 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही दोस्तों अब हम सवाल को पढ़ेंगे, हमने जैसे देखा बर्फ़ का ताप 20 डिग्री सेल्सियस, यानी हम समझ गए कि वास्तविक मान 20 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम जान गए कि ये तापमापी जो है ये गलत जवाब दे रही है, इसलिए हम तुरंत गलत की ओर लिखेंगे कितना, यानी बर्फ़ का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस और इधर लिख लेंगे हम 20 डिग्री सेल्सियस, यानी सही मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। दिया कितना गया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो गलत की तरफ गलत मान लिख लेंगे। उसकी तो बाद दिया गया है उबलते हुए जल का ताप 150 डिग्री सेल्सियस। उबलते हुए जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों होता है, हम सभी को पता है। क्या 150 सही दिया गया है? जी नहीं, गलत दिया गया है। तो हम सही मान लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और इधर लिख लेंगे 150 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछ रहा है कि इस तापमापी द्वारा किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस मापा गया, तो वस्तु का सही मान। हमने मान लिया कि जो ताप ये दे रहा है वो गलत है,
हमने टी मान लिया कि टी ताप सही डिग्री सही होगा और इसका दिया गया ताप गलत है 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो व्यक्ति 2 बार झूठ बोलता है वो 3 बार झूठ बोल सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं, आप लोग ज़रा सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। पहले क्या करेंगे, तीसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन इज इक्वल टू यहाँ लगा लीजिए अपॉन, और इधर क्या करेंगे, तीसरे वाले में से गलत वाली मापी में भी तीसरे वाले में से पहले वाले घटा लीजिए, तो इधर भी आ जाएगा 60 माइनस 20। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अपॉन में दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए दोनों तरफ, इधर वाले घटाएंगे तो इधर लिखेंगे, उधर वाले घटाएंगे तो इधर लिखेंगे, तो 100 माइनस 0, उधर 150 माइनस 20। क्लियर दोस्तों। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, T अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे आएगा दोस्तों 40 अपॉन नीचे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 130। इससे आप इसको काट दीजिए, जब आप इसको काट देंगे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 400/13। इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो जब काटेंगे दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.7 लगभग में, इतने डिग्री सेल्सियस। दोस्तों लगभग में हमारा आंसर 30.7 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सकता है ना पता हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हमारे चैनल में दोस्तों आप सभी को फिजिक्स और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में काफ़ी मदद सिद्ध करेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बाद, जो आप सभी को एयरफोर्स एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।